जुम्मे का दिन है और बहुत सारे मुस्लिम आज भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, व्यक्तिगत क्या सोचते हैं कि जब शिवलिंग की आकृतियाँ मिल रही हैं और ये तमाम सबूत मिल रहे हैं, हालांकि अभी कोर्ट ने नहीं बोला, तो उनका जाना उचित है या गलत? हाँ, ये बहुत अच्छा आप सवाल पूछे हमसे, बहुत अच्छा लगा। मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। जी और क्या होता है पता है, बनारस के एक फोटोग्राफी करवाई है वहाँ पे। जी। अभी देखे होंगे आप, कमिश्नरेट में एक कैमरा लगा हुआ है कि जो बनारस में कैमरा ऐसा लगा हुआ है कि कोई आतंकवादी को वो पकड़ लेगा कि वो कौन आतंकवादी, उसके वो लगा हुआ है। वो हम मोबाइल पे देख रहे थे और न्यूज़ में भी चल रहा था कि वो कोई कैमरा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो उसको हम देखें तो हम सोचे कि क्यों ना इस कैमरे का थोड़ा यूज़ किया जाए। सरकार उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट की है, इतना अधिक इन्वेस्टमेंट की है, तो फ़ोटो से थोड़ा सर्वे करे कि आधार कार्ड से लिंक करे कि जो आदमी घुस रहे वो बनारस के हैं कि बाहर के हैं। थोड़ा ये विशेष करके ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बनारस का कोई नहीं है। आप आइए मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, भदोही, जौनपुर, रापटगंज, सोनभद्र और पूर्वांचल के ज़िले से लोग को यहाँ लाया जा रहा है। अब वो पैसे के बल पे आ रहे, किसके बल पे आ रहे ये मुझे नहीं पता, मगर बाहर क्या आ रहे ये मैं 100% बोल सकता हूँ। क्योंकि जो कैमरा लगा है, मैं और प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि उस कैमरे से सर्वे किया जाए कि लोग लोकल हैं कि बाहर के हैं, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक होकर के वो पता कर सकते हैं। और वो कैमरा लगा है, और वो एक दो तीन कैमरा वहाँ लगाया गया है विश्वनाथ मंदिर के बाहर, जो कि सिक्योरिटी के लिए वो बनाया गया है। बहुत अच्छा, मैं बनारस कमिश्नर साहब को धन्यवाद भी करना चाहूँगा इस तरीके से। और क्यों ना इसी कैमरे का शुरुआत है, शुभारंभ कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करूँगा, थोड़ा इसका करके देख लीजिए आप, सर्वे भी करके देख लीजिए कि बनारस के लोग आज जा रहे हैं पढ़ने कि बाहर के लोग जा रहे हैं। क्योंकि होटल सारा चल रहा है, हम लोग भी देखते हैं होटल और कैंट पे क्या हो रहा है। स्टेशन है बनारस, दो तीन स्टेशन है यहाँ पर मेन। पहला वाराणसी है, दूसरा बनारस है, तीसरा सिटी है। जो बाहर के लोग आ रहे, रात में आते तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये कल होने वाला है। तो ये हो रहा है। सरदार जी, मामला सारा कोर्ट का है, लेकिन कुछ लोग मोदी जी को और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टारगेट करने का एक ये भी उद्देश्य है, क्योंकि 70 साल में जो न कर पाया वो योगी महाराज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बुलडोजर तो चलेगा ही, और बुलडोजर चलेगा। जो जिसका हक है उनको अगर कोई हक दिलाने की कोई सरकार काम कर रही है, तो अच्छे काम को सब कोई वो होता है, अच्छे काम कोई करने निकलता है तो उसको रोका जाता है, उसको प्रतिबंध किया जाता है उस तरीके से। अगर बुरा कोई काम करे तो उसको रोका टोका नहीं जाता है। तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसीलिए उनको इतनी मुश्किलों का सामना योगी जी को करना पड़ रहा है। आप यहाँ काशी के रहने वाले हैं, क्या जानते हैं आप ज्ञानवापी के बारे में? देखिए, बचपन में तो हम लोग सुनते थे और इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे कि वहाँ पर औरंगजेब शासन ने, मुगल बादशाह थे औरंगजेब शासन, वहाँ पे कब्जा किए, मारे पीटे, और उसके बाद उसको वहाँ तोड़वा करके मस्जिद बनवाए। और अभी भी कुछ अवशेष हैं, आप फोटो में देखते होंगे। हाँ, मंदिर की आकृतियाँ मिलती होंगी। और वो जो पिलर है, जो उसके अंदर का छोड़ दीजिए, अभी अंदर आप छोड़ दीजिए, बाहर ही देखेंगे तो वो दीवार ही बता देगा कि वो किसकी थी, मंदिर की थी कि मस्जिद की थी। वो दीवार ही पूरा बता देगा, मगर लोग समझने को ही नहीं है, वो अपनी बात ही करे। एक चीज़ उनको मिल गया कि वो फुहारा है, फुहारा फुहारा है। 400 साल पहले क्या कोई फुहारा हो सकता है? 400 साल पहले कोई फुहारा हो सकता है? तो ये हमें बता दे कोई। जब लाइट ही नहीं है, बिजली ही नहीं है 400 साल, तो फुहारा कैसे चलेगा? राजा महाराजाओं के ज़माने में फुहारा लगना चालू हुआ था, वो भी जल्दी नहीं चलता था। उसके लिए भी कुछ बिजली का उपकरण और कुछ कर करके, कुछ कोयले को जला कर, कुछ बहुत सारे दिक्कतों के सामना। और वो सिर्फ राजा महाराजाओं के यहाँ है। आज से 100 साल पहले वही फुहारा था, उसके पहले कभी फुहारा नहीं था। सर, ये जो सारा मामला चल रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तक ये ज्ञानवापी मस्जिद रही जी तब तक तो नज़रिया अलग था जी लेकिन जब से ये ज्ञानवापी का मामला उठा है, जी अब हम लोगों ने इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहना छोड़ दिया है। जी ये ज्ञानवापी मंदिर, क्योंकि आप ये ज्ञानवापी नाम देखेंगे तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर न्यायपालिका ने जिस तरह से आदेश दिया और वहाँ सर्वे हुआ, सर्वे में जो चीज़ें निकली, जो मेरे भगवानों के साथ गलत हुआ और जो उनके ऊपर थूका गया या जो भी इन्होंने किया, वो असहनीय था। परंतु उसके बाद भी बहुसंख्यक समाज ने इसको बर्दाश्त किया और उन्होंने यही कहा कि भाई, न्याय की जो पालिका हमारा निर्णय करेगी, हमको मान्य है। जो हमारी चीज़ है वो हमको मिलनी चाहिए, जो जिस धर्म की चीज़ है उसको मिलनी चाहिए। तो न्याय से अगर ये विरत हो रहे हैं तो ये इनकी सोच की कमी है। इनको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। इनको अपने गुरुओं के बयानों को पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इनको ओवैसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा जो भड़काऊ भाषण देता है।
जिसको Z+ सुरक्षा है, इसको सरकार को अविलंब हटाना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम पक्ष है ये विलंब क्यों किए जा रहा है, और कभी पहले यहाँ पे कोर्ट में पहुँच जाता है, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, ये देरी क्यों करना चाहते हैं लोग? देखिए, इनकी नीयत शुरू से खराब रही है। आप मुगलों के समय से देखिए, औरंगजेब के अत्याचार जो हुए हिंदुओं पे, जिसके लिए सिखों ने अपनी शहादत दी, ये कोई भूला नहीं है। परंतु ये आज भी औरंगजेब को बादशाह कहते हैं, और हम लोग औरंगजेब का नाम अपने ज़बान पे लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसके इतना बड़ा अत्याचारी कोई नहीं था। सिखों ने उसको दौड़ा दौड़ा मारा था, हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है उसमें। हमारे गुरुओं के लड़के जिंदा चुनवा दिए गए, आरी से लोग कटवाए गए, लेकिन हम लोगों ने धर्म बदलने के लिए किसी को नहीं कहा। और उसी के बाद सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। घर का जो बड़ा लड़का होता था उसको सरदार कहते थे। सरदार की पहचान के लिए केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, ये सब की पहचान दी गई, और उन्होंने इसको रक्षा की। तो देखिए, हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, धर्म के प्रति समर्पित हैं, और अपने समाज के हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं। अल्पसंख्यक की तो मैं कभी बात ही नहीं सोचता हूँ। मैं बहुसंख्यक हूँ, मुझे अल्पसंख्यक में डाला गया, ये सरकार का काम है, लेकिन मैं सबके साथ हूँ, और मैं अल्पसंख्यक नहीं हूँ। ये अपने लिए समर्पित हैं, अपने धर्म के लिए केवल समर्पित हैं। खाते हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का है। सर, कुछ मौलानाओं के अभी बयानबाजी कर रहे हैं जो मौलाना, वो कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पे उतर जाएगा, मुल्क का मुसलमान, और जो है हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रही है जो वर्तमान सरकार है। मुल्क का मुसलमान हो चाहे कहीं का मुसलमान हो, हैदराबाद से चिल्ला देना, हैदराबाद से उल्टे सीधी बातें बोल देना, उससे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनमें दम है ओवैसी में, तो यूपी में आए, Z+ सुरक्षा खुद छोड़ दे, सरकार भी हटा दे और खुद भी छोड़ दे, तो इसका जवाब इनको तो पहले मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप पिछला इतिहास 14 से लेके देख लीजिए, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, और जिसने भी सर उठाने की कोशिश की उसके ऊपर क्या हाल हुआ, उनके मकान तक छीन लिए गए, क्या नहीं हुआ। और अब इस समय तो सरकार ने एक सीधा सिस्टम हमको समझ में आता है, जो हम लोग जान रहे हैं, कि चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, अगर वो ठीक से रहेगा तो ठीक है, अगर वो गलत करेगा तो बुलडोजर भी बना हुआ है, कानूनी कार्रवाई भी बने हुए हैं, और किसी तरह की कार्रवाई होने में कोई देर भी नहीं होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10-20 साल अभी ये सरकार चलेगी, और यह कोई भी समुदाय ऐसा जो आतंकवादी वाला काम करेगा या सड़कों पे उतर के गलत काम करेगा, वो करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। जब से ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, तो कांग्रेस की सोनिया गांधी है, वो भी कह रही हैं कि जो अल्पसंख्यक है, आप लोग भी, सिख धर्म के लोग भी आबादी की दृष्टि से अल्पसंख्यक में आते हैं, वो कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार द्वारा। हमको लगता है कि सोनिया गांधी विदेशी है, ये विदेश से आके यहाँ राज कर रही है, और ये भूल गई है कि इसने 84 में सिखों के साथ क्या किया। ठीक है, उस समय लोग भूल गए, लेकिन जो सिखों के साथ हुआ, और जो सरकार ही दोषी मानी जाती है, लड़का दोषी होगा तो बाप का नाम आता है, तो इन्होंने क्या किया ये भूले ना। और मेरे ख्याल से और मेरे दावा ये कहता है, कांग्रेस को बोरिया बिस्तर समेट के इटली चले जाना चाहिए। अब आने वाले समय में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी कांग्रेस की सरकार या किसी विरोधी दल की सरकार देख पाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव के एक सांसद है बर्क कह रहे हैं कि हम खुद कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को नहीं खोने देंगे इस बार। देखिए, वो कुर्बानी तो अब वक्त बताएगा कुर्बान कौन होगा। वो तो वक्त बताएगा कुर्बान कौन होगा। और ये अब रिजल्ट आने वाला है, अब जल्दी आप लोगों के सामने, हो सकता है शाम तक चला है, हो सकता है शाम तक चला है, तो वो देखा जाएगा क्या होगा। अब वक्त बताएगा क्या करना है। रही बात मंदिर मस्जिद की, मैं बार बार कहूँगा कि वो मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, और वो मंदिर ही रहेगा, मंदिर बनेगा भी वहाँ पे, और ये रिजल्ट आएगा भी शाम को। अखिलेश यादव का भी ये कहना है कि बीजेपी ये मुद्दे जानबूझकर करती है, ज्ञानवापी जैसे मुद्दे। देखिए, अखिलेश यादव एक, पहले तो वो हिंदू हैं कि नहीं, इसी में हम कंफ्यूज हैं। पहले तो ये हम इसी में कंफ्यूज हैं कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। हिंदुत्व की बात करते ही नहीं हैं। जब किसी का होता है तो वो पार्टी विशेष और उससे अपनी राजनीतिक का वो जोड़ लेते हैं तुरंत, क्योंकि उससे उनको जोड़ लेते हैं, और वो जोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करना तुरंत चालू कर देते हैं। ये अखिलेश यादव जी की बहुत अच्छा है, और बुआ भतीजा दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे, देखा जाएगा क्या होगा। देखिए कितनी सीट आई है उत्तर प्रदेश में, और हमसे आपसे सब कोई तो अवगत है, बुआ और भतीजा मिल करके, और कितने लोग मिले थे, वो तो सब है ही आपके सामने।
जब से मोदी सरकार है या जब से बीजेपी की सरकार के कोई सिखों के भी गुरुद्वारे को ऐसे ध्वस्त किया गया है या कोई ऐसी मांग की गई है कि वहाँ पे मंदिर है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना तो पहली बात तो गुरुद्वारा ध्वस्त होगा नहीं, क्योंकि गुरुद्वारा अपने लीगल जगह बना है, वो किसी का कब्जा के नहीं बना है। वो किसी का कब्जा के नहीं बना है। तो गुरुद्वारे की ऐसी बात कभी आप लोग कभी भी, हम अपने जीवन में आज हमारा इतना होगा, हमारे पिताजी या कोई अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गुरुद्वारे की ध्वस्त करने की बात ही कहीं आए। हाँ होता है, और जैसे होता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ हम लोग के संग, और वहाँ पे ध्वस्त नहीं किया गया, मगर वहाँ हानि पहुँचाई गई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सब मुसलमान को डराने और धमकाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है भैया कि ऐसा मुसलमान डर जाएंगे इससे? हाँ, बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो फिर ये तो खाली इनकी राजनीतिक बातें हैं जी। ये लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं, इसमें राजनीति घुसा रहे हैं कि ताकि इन लोगों को क्या सिंपैथी मिल जाए और इनको इनकी चीज़ जो नहीं है वो मिल जाए। ये लोग जानबूझ के ये बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुसलमानों को। हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए, जब आपको पता होगा पीछे सिखों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और औरंगजेब को कैसे भगा भगा के मारा है। पता है ना, जब भी हिंदू धर्म में कभी भी कुछ हुआ है तो हम सिखों ने हमेशा खड़े होकर उनकी रक्षा की है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अगर मुसलमान हथियार उठाएंगे तो उनका गला काटने के लिए आगे हम ही लोग रहेंगे। तो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, फैसले को विलंब किए जा रहे हैं, देर में देर किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये न्यायपालिका का आदेश जो आएगा वो सही है। 99% क्या 100% चांस है कि वहाँ मंदिर बनेगा। अब मुस्लिम क्या करते हैं ये देखना है कि वो लोग असल में मोर्चा वाले क्या करते हैं इसको, कि देते हैं प्यार से कि हम छीन के ले उनसे, क्योंकि कण कण में शिव हैं और वहाँ शिव जी का मिल चुका है निशान। तो हम किसी हालत में वहाँ मस्जिद तो रहने नहीं देंगे, वहाँ मंदिर बना के रहेंगे। मथुरा, वृंदावन, काशी सब जगह अभी होगा, और जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मंदिर बनेगा। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन सिख साहब, सोनिया गांधी कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। आप भी आबादी की दृष्टि से सोनिया गांधी जब 1984 में कहाँ थी, जब सिखों के साथ इतना अन्याय हुआ था, जब उन्होंने कराया था, तब क्यों नहीं आई सामने? 70 साल से आप देखे दंगे फसाद हुए हैं। 2014 में जब भाजपा सरकार आई है और आज तक आप बताइए कोई दंगा हुआ है? बनारस में 3 दिन पहले वहाँ 5000 के ऊपर मुस्लिम थे, एक बार भी दंगा हुआ वहाँ पे? कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबके दिल में भय है कि अगर वो कुछ करेंगे तो सीधा बुलडोजर उनके ऊपर जाएगा। इसलिए जो हैदराबाद से चिल्ला रहा है उसको बोलिए हिम्मत है तो यूपी में आके बोल के दिखाए। हमारे योगी बाबा जो बैठे हैं ना, वो उनके ऊपर ही चढ़ा देंगे सीधा। अखिलेश यादव का कहना है कि ये हिंदू धर्म में तो जहाँ पे भी पत्थर मिल गया या लाल कोई ध्वज मिल गया वहीं पे भगवान बन जाते हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को अपना धर्म बदल देना चाहिए, क्योंकि वो देखिए जहाँ भी कहीं भी बात कुछ मुद्दा उठेगा वो उधर चले जाएंगे और राजनीति करना स्टार्ट कर देंगे वहाँ जाके। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी तो क्या हो रहा था? दंगे नहीं हो रहे थे? हर दूसरे दिन, चौथे दिन कहीं ना कहीं दंगे, कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले, ये सब चल रहे थे। तो आज वो उनका साथ कैसे दे रहे? वो तो खुद एक हिंदू हैं। जब हिंदू हैं वो, वहाँ पे शिवलिंग मिल चुके हैं, तब वो कैसे हो सकते हैं? अखिलेश यादव कैसे उनका साथ दे सकते हैं?